आज की चर्चा में आपका स्वागत है। लगता है मैडम ने बड़ा सीरियस ले लिया है कि जो हमने उनको आलसी कह दिया कि उनके व्लॉग जो है 13 दिन बाद आए। अब उन्होंने जल्दी जल्दी 3 व्लॉग डाल दिए और आज का व्लॉग जो डाला है वो तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है रेसिपीज जो है मिलेंगी। अचानक ही जो शेफ़ था ना वो शेफ़ जाग गया है। पहले एक शेफ़ था जो अलग अलग टाइप के डिशेस दिया करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि नॉर्मली चाहे कोई भी हो, लेडीज़ अगर को चैनल शुरू करना होता है ना, चाहे व्लॉगिंग चैनल शुरू करें, वो सबसे पहले रेसिपी पकड़ती हैं और जो है कुकिंग पकड़ती हैं, क्योंकि ये एक आसान तरीका है टाइम पास करने का और कंटेंट देने का। तो समटाइम जो अच्छा भी ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी बन जाते हैं। तो लेकिन ये जो है आज उन्होंने जो बनाया है वो प्लेटर्स बनाए हैं, स्नैक्स के प्लेटर्स बनाए हैं उन्होंने। पहली बात तो जो वो बना रही हैं बिस्किट्स और नाचोस के थ्रू, ये जो इस टाइप के जो प्लेटर्स बना रहे हैं आज की डेट में कौन खाता है। ये पहले ज़माने की बात थी जब मम्मियाँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए कि बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी, कोई ना कोई चीज़ इस तरह से घर पर जो है एक रेसिपी सी तैयार कर दिया करती थी झटपट सी, और ये दे दिया करती थी। और बच्चे बड़े खुश रहते थे कि हमारी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना रही हैं। लगता है उन्होंने अपने ज़माने के जो है वो दिन याद आ गए, इसीलिए उन्होंने जो है ना उठाकर जो है 2-3 जो है बिस्किट्स और ये उठाए और वो रेसिपी बना दी। बना क्या दी, इंस्टाग्राम से चोरी कर ली। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जो है ये रेसिपी पड़ी हुई है और उसी रेसिपी को इन्होंने यहाँ पर बना कर डाल दिया। एक तो लगता है कि डब्बा से कुछ कंपटीशन है। डब्बा हमारे अपने व्लॉग्स जो है बिल्कुल भी लेट नहीं होने देती और रेगुलरली उसके व्लॉग्स आते हैं। और आजकल तो जब से उसने अपना एक हेल्प हायर किया है, मैनेजर हायर किया है, तब से उसके व्लॉग और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट और ज़्यादा जल्दी जल्दी आने लगे हैं। उसके पास तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा उसको प्रमोशंस आते हैं और अच्छे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सब ये मिलते हैं, उसको गिफ्ट्स वगैरह आते हैं। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में उनकी उसकी डिमांड इनसे कहीं बेटर है। और शुरुआत जो है वो उसने जो है इन्हीं से करी थी और आज की डेट में इन्हीं को पीछे छोड़ दिया। अब ये बहुत उससे बहुत पीछे रह गए हैं और वो बहुत आगे निकल गई है, एटलीस्ट ब्लॉगिंग और इन सब के मामले में। वो इसीलिए वो इधर से उधर आती है, जाती है, ट्रैवलिंग करती है, शॉपिंग करती है, कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है छोटी मोटी। तो कुल मिला के ये है कि वो कुछ ना कुछ कंटेंट देने के लिए अपने आप को लाइव रखती है, अपने व्लॉगिंग को लाइव रखती है। और ये अपनी सोती हुई मैडम जो है ये जाग गई अचानक ही और उनको शौक चढ़ गया कि भाई ठीक है मुझे भी कुछ शेफ़ बनकर दिखाना है और ये सब बनाना है। तो इसलिए उन्होंने वो जो बनाया है वो ऐसा बनाया है कि जो आज की डेट में बच्चे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। दूसरा चाहिए किसको, पहली बात तो ये है। आपका अपना एकदम से मूड किया है, इंस्टाग्राम पे कुछ देखा कि कुछ ना कुछ डालना है, तो आप शुरू हो गए आके ब्लॉगिंग करने के लिए। इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं क्या? शायद लगता है प्रोडक्ट प्रमोशन जो है वो मोटिव था, एक प्रोडक्ट प्रमोशन उनका आ गया था और उन्हें वो प्रमोट करना था। तो उन्होंने अच्छे से जो प्रोडक्ट जो है प्रमोट किया कि भाई आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको फिशरी जो ऑयल जो है वो ज़रूरी होता है आपके लिए, और हेल्थ के किस किस पार्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो सब उन्होंने अच्छे से बयान कर दिया, क्योंकि ये उनका काम है। और दूसरी बात ये, कॉस्मेटिक्स के हों, हेल्थ के हों, ये सारे प्रोडक्ट वो चाहें वो मतलब प्रोटीन पाउडर ही क्यों ना हो, इन्होंने इतने सारे ऐड और ये सब जो है किए हैं पिछले 2 महीने के अंदर। लेकिन आप खुद तो देख लीजिए अपनी, आप अपनी आंखें देखिए, मैडम की आंखें बिल्कुल अंदर चली गई हैं। ऐसे लगता है चारों तरफ ब्लैक सर्किल आ गए हैं। शक्ल देखिए, शक्ल आपकी कैसी हो रही है, कहीं से लगता है कि ये जो है वही हीरोइन है जो SSK में अच्छी तरह से हिट थी। बाल देखिए आप, बाल ऐसे खोल कर बिना नीरस बाल लग रहे हैं बिल्कुल ही। और आपका अपना लुक देखिए, आप कुछ क्या पहन लिया आपने और उसके बाद में आप ब्लॉगिंग करने के लिए, एक प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए आ गई। टोटल आलसपन आपका दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। और उस आलसपन में एक आलसी रेसिपी आपने तलाश की है जिसमें कुछ करना वरना नहीं पड़ता। बिस्किट लेने हैं, कुछ चीज़ें काटनी है और उसके बाद में कर देना है। एक रेसिपी तो आप ऐसी बता रही हैं जिसमें कैप्सिकम को कच्चा ही खिला रही हैं आप, काट के और उसको ऐसे ही करके उसमें करके खिला रही हैं। थोड़ा बहुत ये ना प्याज खाया जा सकता है कच्चा, ओनियन या फिर जो टमाटर जो होता है वो खाया जा सकता है कच्चा, ठीक है। तो हरी मिर्च भी लगता है कि आप थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए डाल सकते हैं और वो भी कच्चा खा लिया जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ा होता है कि ये कच्चा जो है कोई कैप्सिकम खाता है। अगर कैप्सिकम ही यूज़ करना था तो एटलीस्ट एक जो स्टीम दे देना था उसको, उसके बाद में उसमें रखना था। रेसिपी बन गई, रेसिपी को एक एक करके टेस्ट करके दिखा रही हैं। तो रेसिपी को जो भी बिस्कुट और जो भी नाचोस वगैरह लिया है उसको ऐसा डिप करके अपनी उंगलियां वगैरह सारी लगा के
तब उसको खा रही है। अरे मैडम कम से कम जो है एक चम्मच रख लीजिए, जो है हाइजीन होती है, हाइजीन के तो आप इतना ज़्यादा वो बनते हैं और इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि भाई मैं बड़ी मतलब क्लासी हूँ ये हूँ। तो इस क्लासी में ये सब चीज़ें नहीं आती। आपने जब डिश ऐसी बनाई है तो उसके हिसाब का रखिए ना, एक स्पून उसके अंदर रखिए। कोई भी अगर लेगा तो एक ही स्पून से वो धीरे धीरे करके लेता रहेगा और अपने हाथ से खाता रहेगा। आप उन्हीं हाथों से खा रहे हो और उसके बाद में फिर दोबारा लेने के लिए वहाँ पर आ जाओगे, हाथ लगाओगे, किसी के हाथ कैसे हैं, किसी के हाथ कैसे हैं। और ये आप इस तरीके से खाकर दिखा रहे हो, टोटली अनहेल्दी तरीके से ही दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि कभी कभी ऑब्सेशन सा होता है, मतलब एकदम बिल्कुल चढ़ जाता है कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो झटपट कुछ भी मिला इंस्टाग्राम पे और शुरू हो गए और एक व्लॉग डाल दिया कि मेरा ये जो है ये व्लॉग आ गया है। बहुत दिनों बाद मैंने जो है ये डाला है, एक रेसिपी का व्लॉग डाला है। हाँ मैडम, आपको टाइम कहाँ मिलता है घर में आराम करने से, इतने सारे हाउस हेल्प हैं और बच्चा जो है वो नैनी से अलावा किसी के ऊपर जाता नहीं है। वो सारा दिन उसको लेकर टांग पर डालकर वो हिलाती रहती हैं। और अब तो बच्चा कम से कम 6 मंथ का हो गया है। इतना हिलाने की ज़रूरत तो ये छोटे बच्चे को नहीं पड़ती इतने की। इससे भी जो छोटा बच्चा होता है उसको हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। आप हिलाते रहते हो उनको, वो खिलाती रहती हैं। तो आप क्या करते हो? अब तो घर का कोई डेकोरेशन भी नहीं चल रहा, कोई और असाइनमेंट भी नहीं चल रहा। अब तो एक हफ्ते से आप वहाँ पे भी नहीं गए, शूट पे भी नहीं गए, तो फिर आप कर क्या रहे हो? उसके बाद में भी आप ये कहते हो कि जी अब बहुत दिन हो गए थे, मेरे को याद आ गया। एक तो आपके दिमाग में आ जाती हैं बहुत सारी बातें, है ना। कल की भी जो रेसिपी थी वो भी दिमाग में आई थी एकदम। और हाँ, वो जो सैंडविच बनाए थे, उस सैंडविच का अगर ये इफेक्ट देखना है कि सैंडविच कैसे थे, तो वो आप एक शॉट देख लीजिए जो हमने भी बनाई है कि जब वो खिला के दिखाया अम्मी को, तो अम्मी का मुंह कैसा बनाया, मतलब पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। उसके बाद मैं भी पूछ ही लिया कैसा लगा आपको। अब तो उसने तो क्या कहना है, क्योंकि उसको तो घर में आने तक की परमिशन आप ही देते हो ना। वो बच्चे का जो भी फूडिंग वूडिंग कर रहे थे वो दूर से ऐसे बस देख रही थी। ये नहीं कि बच्चे को अपनी गोद में लेके आराम से आप उसको चम्मच से उसे खिलाती। एक दादी वाला जो प्यार होता है ना उसके साथ में वो भी रहता है। बच्चे को तो मतलब मुझे लगता नहीं कि बच्चा पहचानता है कि ये जो है मेरी दादी है, दादा हैं या कौन है। क्योंकि बच्चा ना तो इस चार दीवारी से बाहर जाता है, और इस चार दीवारी में अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया है तो इसलिए बार बार वहाँ अम्मी को बुला लेते हैं, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भी सिर्फ व्लॉगिंग में बुलाते हैं, साफ दिखाई देता है शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद योर कंपनी। वो किसी भी तरीके से यहाँ पर खुलकर ना तो रिएक्ट कर पाती हैं ना बोल पाती हैं। तो उस बच्चे को खिलाना तो दूर रहा। फेस ऐसा लगता है जैसे डरा डरा सा फेस हो। मैडम इस ऑरा को रखिए साइड में। अब आप जो है ना घर के अंदर जो है घर की जो लेडीज़ होती हैं ना उसकी तरह से हैं। आप कोई ना तो कोई प्रोफेशन में कुछ ऐसा कुछ कर रही हैं, ना ही इस टाइम आप कोई टॉप की हीरोइन बन रही हैं, ठीक है। तो फिर ये जो ऑरा है और ये एटीट्यूड है इसे रखिए साइड में। घर के अंदर ये एटीट्यूड और ये सब नहीं चलता है। बच्चों से, माँ से, सबसे उस तरीके से बात करना पड़ता है जैसा उसका ओहदा है उसके तरीके से। आप अपने एरोगेंट स्टाइल में ना उसको दादी को कुछ समझती हैं ना किसी और को कुछ समझती हैं। अब वो भी दादी भी कहती होंगी ये शानू बेटा तो बहुत अच्छा है, वो तो मेरी बहुत ख्याल करता है और वो जब आ जाता है तो मेरा ही करता है, ये तो कुछ भी नहीं करती और इसके लिए तो घर में घुसना भी मुश्किल है। और ना जाने क्या क्या। भाई क्यों ना कहें, क्योंकि अब जो है वो बेटा भी जो है जो सो कॉल्ड राजा बेटा वो राजा बेटा कहाँ रहा? पहले कभी था, अब तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। मम्मी नीचे रहती हैं, पापा ऊपर रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं है एक बार पूछ लिया, हाँ ठीक है ना, और बस उसके बाद में हो गया कवर। अरे भाई इन लोगों के साथ में कुछ टाइम भी बिताना होता है, आपकी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब से ये मतलब हुआ है तब से तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट, एक तरह से नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया है। काहे का राजा बेटा। पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी इनके जो अभी व्लॉग आया है उसके नीचे का एक कमेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक चहेती व्यूअर कहती हैं कि पता नहीं क्यों लोग जो है इनको लाइक नहीं करते, मैडम को लाइक नहीं करते, और जबकि वो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं और डिशेस बनाते हुए बिल्कुल भी थकती नहीं है। भाई एक तो मैं पहले यहीं पे ही थोड़ा सा जवाब दे दूँ, ये थकेंगी क्यों जब सारा चीज़ें चॉपिंग करके सब कुछ करके तो कोई दूसरा देता है। इन्हें तो बस वो डालकर भगोने में दिलाना होता है। कभी कभी तो जो है बिरयानी और ये सब चीज़ें बन गई तो सिर्फ कलर डाल के दिखाना होता है।
आपको लगता है कि इतनी एरोगेंट और इतनी एटीट्यूड वाली मैडम जो कुछ करती होंगी, वो सीधे सीधे ये मेरे को ये जॉब करके दे दो, ये ऐसा करके दे दो, वैसा करके दे दो। और मैंने ये प्याज पहले भून के रख दी थी, कोई प्याज भून के नहीं रखी। वो कोई भी दादा वादा जो है वो कुछ सब करते हैं, और उसके बाद में ये जो है रेसिपी और ये सब चीज़ें आपके सामने शूट होती है फाइनल। तो ये कहाँ से थक जाएंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता इनके व्लॉगों में? और फालतू के इस तरह के कमेंट करते हैं आप। उसके बाद में और लिखती हैं कि पता नहीं क्यों लोग नेगेटिव वाइब फैलाते हैं। अरे भाई, नेगेटिव दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाते हैं, तभी तो हम लोग नेगेटिव बताते हैं। हम कोई बातें तो ना बनाते हैं, जो ये दिखाते हैं उसके ऊपर ही बातें करते हैं। उसके ऊपर आप ये कह रहे कि नेगेटिव वाइब फैलाते हैं। नेगेटिव वाइब तो यही लोग फैलाते हैं। एक मैडम ने तो हद ही कर दी। वो ये कहती हैं कि सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने आपका व्लॉग देखा और मेरा मूड जो है ठीक हो गया और मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है भैया, सारे सारे जो बीमार लोग हैं ना, वो उनको ये व्लॉग दिखा दिया करो। आपके घर में और कोई भी बीमार हो ना, उनको भी ये व्लॉग दिखा दिया करो, और उसको देख के वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर का भी आपका खर्चा बचेगा। अब बताइए, सुबह से डल थे और जो है ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, और शाम को अब रात को ब्लॉग आया है और वो ठीक हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लिमिट होती है, मतलब फालतू के कमेंट्स की आपको करना ही करना। आप ये कह दो ना कि हमें आप बहुत पसंद हो, भाई इतना काफ़ी है बस। बाकी चीज़ें ये ऐड ऑन जो मेटाफर्स लगा रहे हैं आप, ये फालतू के मेटाफर्स लगाना बंद कीजिए। हमें नेगेटिव कहना आप कहो, खूब कहिए, नेगेटिव कहना है आपको तो, लेकिन कम से कम ये देख लो कि नेगेटिव फैला कौन रहा है। ये मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।